नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी के एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। सस्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद भवन में स्थापित किया है दोस्तों, उसे हटाने की मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नए सांसद आर.के. चौधरी। इनका कहना है कि इस सेंगोल को हटाकर यहाँ पर हमारे संविधान की प्रतियां लगाई जानी चाहिए। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट है। दोस्तों डिबेट में आप देखोगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो अमिताभ अग्निहोत्री जी पे कुछ निजी टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी को जानते हो दोस्तों, पहले की तरह अब रहे नहीं वो जो बुरी तरह इनको तोड़े। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी अब ऐसा करते हैं कि अपने तथ्य और अपने शब्दों से इनको अच्छी तरह धो देते हैं। तो दोस्तों डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग मजेदार, आप पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट को, लेट्स स्टार्ट। अगर नेहरू के समय में ये भारत के स्वतंत्रता के उद्घोष का प्रतीक था सेंगोल, जिसके चलते पंडित जी ने इसको ग्रहण करना स्वीकार किया था पूरे विधि विधान के साथ, अन्यथा पंडित जी मना कर सकते थे। ऐसे कई अवसर हैं जिनमें पंडित जी ने चीजों से के लिए मना भी किया है कि भाई मेरी इसमें आस्था नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो उसके लिए तैयार हुए। वो चीज आज 2023 में या 24 में क्योंकि मोदी कर रहे इसलिए गलत हो जाएगी, या मोदी ने किया इसलिए गलत हो जाएगी, पंडित जी करे ठीक जी। देखिए, पहली चीज अमिताभ जी, एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए। 543 सांसद वहां बैठते हैं, वर्तमान में 542 है। किसी एक सांसद ने अपनी राय व्यक्त कर दी, वो ना तो सभाध्यक्ष है ना सब कुछ, उसने अपनी राय व्यक्त कर दी, तो क्या देश में कोई राय व्यक्त भी नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन जो चारों तरफ एक माहौल बना दिया, अपमान हो गया, इसका अपमान हो गया, उसका अपमान हो गया, तो जो 542 सांसद संविधान की शपथ लेकर के कार्रवाई शुरू करते हैं, उसमें से एक सांसद ने संविधान के बारे में बात कर दी, तो किसी की प्रतिक्रिया संविधान के बारे में क्यों नहीं आ रही? मेरा तो सवाल आपके चैनल के माध्यम से यह है कि जो आर.के. चौधरी ने कहा कि आज संविधान स्थापित होना चाहिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? वो संविधान स्थापित करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? वो संविधान का सम्मान करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? या उनकी नजर में संविधान का कोई स्थान नहीं है? ठीक, सीधी सी बात है जी। ठीक, अब एक व्यक्ति की राय है, एक मिनट रुकिए। एक ही व्यक्ति की राय पर चर्चा होगी भैया, और अभी तो एक ही राय रखी, उस पर नेता सब बोल रहे हैं, इसलिए ये कह के खारिज मत करिए कि एक व्यक्ति की बात है, हटा तो नहीं। और दूसरी बात, एक मिनट प्रेम नारायण भाई, दूसरी बात, अरे रुको भाई, दूसरी बड़ी बात ये, संविधान की प्रति जहां जहां सम्मानित स्थान हो वहां सब जगह लगनी चाहिए। भारत में कौन उसकी खिलाफत कर सकता है? ये देश संविधान से ही चल रहा है, आगे भी संविधान से ही चलेगा। जब संविधान को लांघने की एक बार कोशिश हुई 75 में, तो देश ने उसके विरुद्ध जनादेश दे दिया। संविधान को कौन भाई का लांघ सकता है? बहस इसलिए नहीं हो रही प्रेम नारायण जी, आपने चीजों को थोड़ा घुमाने की कोशिश की। इस संविधान की प्रति वहां लगे, मेरे ख्याल से पूरे देश का मन इसके साथ होगा, लेकिन उसी जगह लगे जहां सेंगोल है, सेंगोल हटा के लगे। जैसे हमने कहा भाई शंकर जी की मूर्ति हटा के हनुमान जी की लगे, शंकर जी के बगल में हनुमान जी की मूर्ति नहीं लग सकती, वरना पहले शंकर जी की हटाओ फिर हनुमान जी की लगाओ। रार यहां से पैदा होती है, टकराव यहां से शुरू होता है। प्रेम नारायण जी, मुझे लगता है अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि ये टकराव क्यों। दो बातें कहता हूं जो इस संदर्भ में जानना बहुत जरूरी है देश के लिए। हमारे यहां धर्म ना शब्द सुन के लोग बिदक जाते हैं, लगता गुरु मिर्चे खाली, वो नादान है, उनको पता ही नहीं धर्म क्या है। सर्वोच्च न्यायालय, उसमें तो कोई ऐसा ही नहीं कि आरएसएस का दफ्तर चलता वहां अंदर, वो तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य द्वार के शीर्ष पर प्रेम नारायण जी, आशीष भाई, लिखा है यतस् धर्मो ततस् जयो, जहां धर्म वहां विजय। उसको भी पेंट कर दें काला। जिस लोकसभा, जिस संसद में 70-72 साल देश चला है, जिस संसद से, उस लोक संसद में, लोकसभा के सदन में अध्यक्ष के आसन के ऊपर प्रेम भाई लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। यानी ये सदन किसके लिए, ये अध्यक्ष का आसन किसके लिए? धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। ये गांधी और नेहरू का भारत करके गया था। आज आप लोग उनसे भी ज्यादा समझदार हो गए, बोले धर्म का प्रतीक है ये। हाँ, धर्म का प्रतीक है, होना चाहिए। धर्म, सत्य और निष्ठा, आनंद बता रहे थे उसका अर्थ क्यों नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये मूल ध्येय वाक्य क्यों बनाया, यतस् धर्मो ततस् जयो? भारत की लोकसभा में सबसे बड़ा आसन अध्यक्ष का, अध्यक्ष के आसन के भी ऊपर, यानी भारत के संपूर्ण संसदीय जीवन में सर्वोच्चता पर हमने क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए यह संसद है। उस पर भी आपत्ति करना चाहिए था, नहीं।
कि भैया रे भैया ये धर्म कैसे लिख दिया। क्या क्या मामला? और मसला एक ये भी है कि संविधान की प्रति लगना चाहिए। मेरे ख्याल से भाजपा ने कहा कि सब जगह लगाओ, और संविधान की मूल प्रति लगनी चाहिए, और मूल प्रति में जो रेखा चित्र हैं हर अध्याय के बीच में, उनकी भी बड़ी बड़ी फोटो लगनी चाहिए। पुष्पक विमान पर भगवान राम विराजित हैं माता जानकी के साथ, वो भी लगना चाहिए। नहीं, क्या समझ आनंद दुबे जी भाई, अब वहां संविधान की प्रति भी लगवाई दो, और मैं तो कहूंगा संविधान में जो चित्र हैं उसके मूल प्रति में, हालांकि बाद में जो प्रतियां छपाई गई उनमें जानबूझकर उन चित्रों को विलोपित कर दिया गया जो मूल प्रति में आई थी, जिस पर इंक से हस्ताक्षर किए थे राजेंद्र बाबू ने, जवाहरलाल जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, संविधान सभा के सदस्यों ने। मुझे लगता है देश को अच्छा लगेगा और संविधान के मानने वालों को और भी अच्छा लगेगा, कांग्रेस को, सपा को, सबको, कि वहां राम कृष्णा इस तरह के जितने चित्र हैं वो सब लगवा दीजिए। आनंद जी? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आपने ये कहा है और मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य चीज है, और मुझे लगता है आने वाले समय में शायद ये हो कि जो मूल प्रति है संविधान की वो भी लगे, और वो चित्र भी लगे भगवान राम के, हनुमान जी के, माता सीता के, राजा विक्रमादित्य के, सम्राट अशोक के, और तमाम जो भी उसमें चित्र हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के, वो लगने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं कि जब इस देश आजाद हुआ और लुटियंस दिल्ली बनी, यहाँ अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, शहंशाह रोड, मान सिंह रोड, फलाना रोड, ढिमकाना रोड, और नहीं तो अंग्रेज शासकों के नाम पर रोड, जिन्होंने हमको लतियाया, जुतियाया, पटक पटक के मारा, उनके नाम पे भी रोड बनी, और पूरे शानो शौकत से बनी। अरे भैया, आपको राजतंत्र से इतनी दिक्कत है तो आपने इन चीजों को क्यों किया? गुलामी के चिन्ह इन्हें पसंद है, जो जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर शासन किया वो चिन्ह इन्हें पसंद है, लेकिन जो हमारे गर्व के प्रतीक हैं उनसे इनको नफरत है। ठीक, आनंद जी, ठीक। प्रेम नारायण भाई, संविधान की जब चर्चा होगी, सेंगोल और संविधान की चर्चा एक साथ खड़ी हुई, चूंकि चौधरी जी ने कहा कि सेंगोल हटा के संविधान लगाओ। अगर वो कहते संविधान के प्रति लगाओ तो कोई चर्चा ही नहीं होती, वैसी नहीं होती कहीं। एक को हटाओ दूसरे को लगाओ। तो चूंकि आप लोग भी संविधान की बात कर रहे हो, आजकल आप लोग उसकी कॉपी भी साथ ही रखते हो, हमेशा एक प्रति छोटी संविधान की। भारत के ज्ञात इतिहास में, संवैधानिक भारत के इतिहास में, जब से संविधान लागू हुआ 1950 से, संविधान पर घोषित तौर पर, निर्णायक तौर पर प्रहार 1975 में हुआ, 25 जून 1975, ठीक, जिसका प्रतिकार 77 में भारत ने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी को पुत्र समेत चुनाव हरा के कांग्रेस को वनवास देके। उसका उल्लेख जब हुआ तो कांग्रेस सबसे ज्यादा नाराज हुई कि भाई इसका वो इमरजेंसी का उल्लेख क्यों? संविधान की चर्चा होगी तो इमरजेंसी की चर्चा तो होगी ना प्रेम भाई? नहीं। जब सेंगोल के साथ आप संविधान खड़ा कर रहे हैं तो संविधान की चर्चा जब होगी तो स्वाभाविक इमरजेंसी की बात होगी। आज राष्ट्रपति महोदया ने इमरजेंसी का जिक्र किया तो भी हमने देखा कांग्रेस नाराज है, कह रही भाई इमरजेंसी मत बोलो, उसको डिलीट कर दो, डिलीट मारो। क्या देश के इतिहास से ऐसे डिलीट होती हैं चीजें प्रेम नारायण जी? अमिताभ जी, मुझे ये लगता है जी कि आपके जैसा वरिष्ठ पत्रकार, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में मैं जल्दी से आपकी तुलना में किसी को मानता नहीं हूं, और उसके बावजूद जब आपके जैसे स्तर का व्यक्ति कभी कभी मुझे डबाडोल लगने लगता है तो मुझे पता नहीं क्यों फिर कैसा लगता है कि किस दौर में जा रहे हैं। जब ये सामने बैठे हुए लोग अपने आप में नशे की स्थिति में महसूस होते हैं, ये राष्ट्रवाद की बातें वो लोग करते चैनल पे चले आते हैं जिन्होंने 52 साल राष्ट्रीय ध्वज को अपने मूल कार्यालय में नहीं लगाया, उनको उसको कभी स्वीकार नहीं किया, और वो राष्ट्रवाद की बातें करने के लिए चले आते हैं। हम राष्ट्रवाद की बातें करेंगे, हम देश का विकास करेंगे, इसकी बात करेंगे। अभी श्रीमान जी बोल रहे थे कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, देश में इसके नाम पर रोड बना दिया। भैया, जो देश के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जाकर के, आजाद हिंद फौज के खिलाफ जाकर के देश के युवाओं को अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने का दलाली का कार्य करता रहा हो जो आदमी, उसको तुम वीर चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में ढिढोरा पीटते हो और क्या बोलते हो, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। जिस देश में कांग्रेस का इतिहास कभी यह नहीं रहा कि किसी का अपमान करो, किसी के साथ भेदभाव करो। कांग्रेस का इतिहास रहा है इस देश के निर्माण में, इस देश के इतिहास में, इस देश की संस्कृति में, इस देश की सभ्यता में जिसका जो योगदान रहा है उसका सदैव उन्होंने उल्लेख किया। प्रेम भाई, लेकिन इमरजेंसी का उल्लेख पूरी बात लेकर के आ रहा हूं, अब पूरी बात तो लेने दीजिए मुझे।
आ रहे हैं आनंद भाई जी। अरे रुक जाइए दवे जी, रुक जाइए, अमिताभ जी आपकी पैरवी कर लेते हैं, बोल देते हैं, काफी कुछ सुन लो थोड़ा सा। उसके बाद जब बात संविधान की आई तो आनंद जी बड़े जोश और खरोश के साथ बोले संविधान महसूस करने की चीज है, संविधान को जगह जगह लगवा दो। मेरे भाई तो क्या भगवान राम दिखावे की चीज है? उसके लिए तो पूरे देश में आपने बड़ा वो किया, हम ये करेंगे। आदरणीय है, प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में है, हृदय में है, फिर उसके नाम पर क्यों लगे थे लगातार राजनीति करने के लिए? लगातार क्यों रोना रो रहे थे? वो तो पुरातन सनातन का, सुन लो भाई, सुन लो। आपातकाल के अध्याय को देश की स्मृति से मिटाया हटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब के अत्याचार थे इस देश में, क्या ये इतिहास से हट सकता? नहीं। इमरजेंसी भी नहीं हट सकती। और जो लोग संविधान के हरकारे बताते हैं कि हम लोग संविधान का हरावल दस्ता है, संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी एक फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी भी अब साथ रखते हैं हमेशा, उन लोगों को तो और भी चिंतन करना चाहिए। कल समाजवादी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी कांग्रेस ने। आशीष जी आपने देखा ही होगा, वो ना निगला जाए ना उगला जाए, कांग्रेस के साथ खड़े होकर इमरजेंसी के पक्ष में भी नहीं खड़े हो सकते थे क्योंकि मुलायम सिंह जेल में गए थे। नहीं, डीएमके और समाजवादी दोनों ने अलग कर लिया। आपने बोला भैया चुप रहो, उधर मुंह कर लो पीछे की तरफ है, इमरजेंसी चक्कर में हम नहीं जाएंगे सब कांग्रेस के साथ, क्योंकि करुणानिधि भी जेल गए थे, मुलायम सिंह जी भी जेल गए थे। इसलिए वो विषय हमेशा रहेगा। और जब आप संविधान की बात करेंगे तो खैर रहेगा, फलाने झंडा इतने साल नहीं फहराया, फलाने झंडा उतने साल नहीं फहराया। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि मान लीजिए किसी ने झंडा फहराया, नहीं फहराया, कब से फहराना शुरू किया, क्या इस विषय से इमरजेंसी की वैधता हो जाएगी? नहीं ना। इस देश के जनरल नॉलेज के चैप्टर में जब भी पढ़ाया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बंधक बनाया गया कब। यह सवाल आएगा, बच्चा वो भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी किसी का ना हो, सामान्य बालक क्या इसका उत्तर लिखेगा? क्या उत्तर? यही उत्तर लिखेगा ना कि 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर देश में सामान्य नागरिकों के अधिकार निलंबित रद्द करके आपातकाल लगा दिया थी। लिखना होगा कि नहीं? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मैं इस तरह की डिबेट वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।